8500 गाँवों का ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात प्रशांत किशोर ने कही थी। क्या ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और क्या आगामी 11 अप्रैल को जो कार्यक्रम होने वाला है, रैली होने वाला है, क्या उसमें 8500 गाँवों के ब्लूप्रिंट के बारे में बताया जाएगा, सामने रखा जाएगा वो ब्लूप्रिंट? देखिए, अभी तो 11 अप्रैल के बिहार परिवर्तन रैली है। ये एक ऐतिहासिक रैली है। आप लोग को भी निमंत्रण है, प्लीज़ आप लोग आइए, देखिए और मिलिए सबों से, एक अच्छा लगेगा। रह गई बात 8500 का, प्रशांत जी अभी तक 5000 से ज़्यादा गांव पैदल घूम चुके हैं, 5000 से ज़्यादा, और आगे भी घूमना है। अभी इसमें लगे हुए हैं, इसके बाद फिर पदयात्रा चालू होगी तो आगे भी घूमेंगे। तो ब्लूप्रिंट बनाने का मेन मकसद जो क्या है कि एक एक घर तक, एक एक घर को हम लोग समझना चाहते हैं कि उनकी दशा और क्या है, वो क्या सोचते हैं। कुछ लोगों को तो, जनता को तो जानकारी ही नहीं हो रहा है कि बिहार सरकार और भारत सरकार उनके लिए क्या दे रही है। जनता तक यहाँ कुछ नेता, उनको जो लाभ मिलना चाहिए वो जनता तक पहुँचने ही नहीं दे जा रहे। अब समझ लीजिए कि क्षेत्र में विधायक जी जाते हैं, कहीं के भी विधायक हो, ऐसा पर्सनल मत ले लीजिए किसी का विधायक, कहीं के भी विधायक जी जाते हैं तो जनता को मालूम नहीं है कि विधायक जी से मांगना क्या चाहिए। विधायक जी से कहते हैं कि देखिए ना, हमारा जंगल उग गया है, ये खेत में जंगल हो गया है, तो सब कुछ तो मिल गया है, तो मांगेंगे क्या? हाँ, नीलगाय आ गया है, ये हो गया है। क्योंकि कहने का मतलब है कि उनके लिए क्या योजना सरकारों ने, सरकार के अंदर में है, संविधान के अंदर में है, उन तक ना ही उनको बताया जाता है और ना ही जानते भी हैं तो उनको जानकारी नहीं दी जाती, अधिकार ही नहीं पता है। और हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करने का मतलब है, हम लोग का जो काम है, हम लोग जो क्षेत्र में घूम रहे हैं, इसीलिए घूम रहे हैं कि लोगों को बताते हैं कि भाई आपका अधिकार क्या है, उसका बोध कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, जो कहा जाता है कि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, तो क्या इससे ऊपर उठकर प्रशांत किशोर सोच रहे हैं कि भैया रोटी, कपड़ा और मकान से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए शिक्षा भी आवश्यकता है, उसके लिए अच्छे से रहना भी आवश्यकता है? देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान तो ये अब तो तकिया कलाम हुई है, ये तो समझिए कि शुरू से ही चलता आ रहा है, ये तो कहते आ रहा है। लेकिन वर्तमान परिदेश में जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, हम लोग का मानना है, प्रशांत किशोर जी का मानना है कि जनता अपने दशा में, जो वर्तमान दशा है, उसमें सुधार 3 चीज़ों से कर सकती है। पहला है शिक्षा, दूसरा है पूंजी, तीसरा है जमीन। अगर जनता के पास, अगर उसका बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लेगा तो निश्चित तौर पर उसकी घर की दशा सुधर जाएगी। आज आपके पास पैसे नहीं है, महंगाई को भी हम लोग मुद्दा नहीं मानते। सबसे बड़ी बात देखिए, महंगाई को लोग कह रहे हैं, लेकिन महंगाई को हम लोग मुद्दा नहीं मानते, क्योंकि अगर रोजगार हो जाएगा, आपको वाजिब, आपको तनख्वाह मिलने लगेगी, वाजिब पैसा मिलने लगेगा, तो आपको 200 लीटर का तेल भी आपको सस्ता लगने लगेगा। लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसा नहीं है तो 50 रुपये का तेल भी आपको महंगा लगने लगेगा। तो सबसे पहले तो आपको शिक्षा होनी चाहिए ताकि आपको नौकरी मिले, एक वाजिब ढंग का आपको कमाई का साधन हो। दूसरा है पूंजी, जो हमने अभी आपको इसके पहले बताया, जो बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो जीविका के माध्यम से महिलाओं को जो पैसे दिए जाते हैं, आप जानते हैं कि उसमें कितना शोषण हो रहा है। कहने के लिए कहा जाता है कि 1 रुपये का हम ब्याज लेते हैं, लेकिन वो दर पर दर बढ़ते बढ़ते साल में 15 से 20% का ब्याज पड़ जाता है महिलाओं को देने में। कई घर तो चुका नहीं पाते हैं, कर्ज में डूबे रह जाते हैं। हम लोगों ने खुले मंच से इसको अनाउंस किया है कि महिलाओं को जो पैसा है बैंक के माध्यम से, वो जितना चाहे उतना लोन ले सकती हैं, और उनको लोन बैंक से हम दिलवाने का हम लोग की सरकार काम करेगी, और सालाना 4 रुपये के दर पे ही उनको लोन मिलेगा। अगर सोच लीजिए कि अगर 4 रुपये के दर पर सालाना अगर उनको ब्याज पर पैसा मिलता है, तो स्वयं से भी रोजगार कर सकती हैं, घर में भी रोजगार कर सकती हैं, अपने बाल बच्चों का विवाह भी बढ़िया ढंग से कर सकती हैं, और उसके बावजूद भी कुछ बच जाएगा तो अपना घर भी बना सकती हैं, अपना घर का भी रहन सहन ठीक कर सकता है लोग।
लेकिन अगर ब्याज में ही महिलाएं डूब जाएंगी और घर परिवार डूब जाएगा तो क्या डेवलपमेंट अपने आप को कर पाएगा। तो दूसरा हम लोगों का दशा दिशा सुधारने का मेन संकल्प है कि लोगों को आसान किस्तों पर लोन मिले और उनको पूंजी की व्यवस्था की जाए, उद्योग धंधे लगा के किया जाए, जैसे करना है उसको हम लोग करेंगे। और तीसरा है जमीन, कम से कम जो भी वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, जात पात की बात नहीं है, कम से कम जो जरूरतमंद हैं, बिहार में भूमि सुधार जो कानून है उसको सही ढंग से लागू करने की बहुत ज़रूरत है। भूमि सुधार कानून को सही ढंग से लागू किया जाना चाहिए और उसको लागू करके जो भी ज़रूरतमंद हैं कम से कम उनको इतनी ज़मीन दी जाए ताकि वो अपना रहन सहन उससे सुधार सके। कम से कम खाना तो खा सकता है ना भाई, उस ज़मीन से, उससे खेती करके कुछ करके उसे खाना तो खा सकता है। तो ये 3 चीज़ों से हम लोग दशा दिशा सुधारने की दिशा में हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं।